सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, मैं बहुत बढ़िया। सभी को राम राम। और भाई हम आ चुके हैं 26 छड़ियों के बसेरे में, तो आपको भी दर्शन कराएंगे सारी छड़ियों के। तो लास्ट तक इस ब्लॉग में बने रहना। डेकोरेशन चेक कर सकते हैं कैसी हो रखी है, और यहीं पर बसेरा होने वाला है। तो अब फटाफट से चलते हैं, और हम लेट हो गए। सैनी भाई बहुत लेट आए हैं। सैनी भाई आजकल भगत जी बने हुए हमारे। ये देखो पूरी मेहनत चल रही है, और इस वजह से मैं इनकी वजह से लेट हुआ हूँ। ये लेट आया आज हमारे पास। यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो, अब आगे का सुनो हवाल। गोरख के गुरु सिद्ध परम थे, जिनका नाम मस्तेंद्र नाथ। गोरख गुरु मस्तेंद्र नाथ के सिद्धि का अब सुनो बयान। कैसे मिली थी गुरु को सिद्धि, करवाऊं उसका रसपान। कैसे मिली थी गुरु को सिद्धि। भास्कर देव की कृपा थी मस्तेंद्र पे महान। दिए मस्तेंद्र नाथ को भास्कर ने वरदान। एक भास्कर देव ने कहा, सुनो मस्तेंद्र नाथ, मुझसे संबंधित मंत्र का कर लो तप और जाप। तुमको सब सिद्धि दे दूंगा, सुन लो वर देता हूँ आज। सभी साबरी मंत्र की रचना जब कर लिए मस्तेंद्र नाथ। भास्कर देव की किए तपस्या, 12 वर्षों तप का जाप। परम सिद्धि योगियों बन गए, भास्कर देव का था प्रताप। उनके तपयो जब से खुश हो दिए पर आए भास्कर नाथ। दुनिया में प्रसिद्धि हो गई, सिद्धि योगी है मस्तेंद्र नाथ। भास्कर की छाया सर रहती, भास्कर की छाया सर रहती। हो गए सिद्ध मस्तेंद्र नाथ, बतलाऊंगा आगे अब मैं। जन्म और चरित्र गुरु गोरखनाथ, कैसे जन्म लिए गुरु गोरख। भक्तों सुन लो ध्यान लगा, कहाँ पे जन्मे प्रगटे कैसे। क्या क्या चल दिए गोरखनाथ, कहाँ पे जन्मे प्रगटे कैसे। एक दिन तीर्थ यात्रा को निकले मस्तेंद्र नाथ। तीर्थ यात्रा करते हुए पहुँच गए बंगाल। भोजन भिक्षा हेतु फिर गए चंद्रगिरी ग्राम। आलोक जगाया विप्र घर, नाम था सर्वोपदयाल। भिक्षा ले ब्राह्मण की पत्नी आई, था नाम सरस्वती उसका। मस्तेंद्र नाथ को भिक्षा देके देखने लगी, टकटकी लगाए। भंगमा भाव थी उसकी नजरें, कर रही थी लाचारी। कहना तो चाह रही थी कुछ पर, कह न सकी वो बेचारी। मस्तेंद्र नाथ तो समझ गए थे, और कहने लगे उस नारी से, मांगो वांछित वर पाओगी। तुम डरो नहीं गमख्वारी से। ब्राह्मण ने सोचा क्या देगा, ब्राह्मण ने सोचा क्या देगा। खुद ही याचक है योगी, स्वयं ही भिक्षा मांग रहा तब। मुझको क्या देगा योगी। योगी कहता मांग मांग तो मांग ही लेती हूँ एक बार। लेती हूँ मैं मांग एक पुत्र, देखें क्या कहता रहबर। लेती हूँ मैं मांग एक पुत्र, निसंतान का दुख मुझे दे दो पुत्र का दान। देना चाहते हो श्री योगी, तो दे दो यही वरदान। मुझे यही दुख योगी बाबा, प्रभु एक पुत्र दिला दीजिए। योगी राज मुझ बाजिन दिला, पुत्र कलंक मिटा दीजिए। कम से कम तर्पण करने को
उनका वंश चला दीजिए, बस इतनी कृपा करो गुरुवर। घर में ज्योति जला दीजिए, योगिन भस्मी देकर बोला। खीर में इसे मिला लेना, ऋतु स्नान के बाद खीर तुम प्रेम से भोग लगा लेना। साक्षात हरिया सावतार ले, साक्षात हरिया सावतार ले, प्रकट तेरे यहाँ होंगे रिद्धियां सिद्धियां के समेत। फिर भगवान तेरे यहाँ जन्मेंगे, 12 वर्षों बाद पुनः मैं तेरे घर लौट के आऊंगा। उस बालक हरि नारायण को शिक्षा दे वापस जाऊंगा। सरस्वती भस्मी ले घर आई, सरस्वती भस्मी ले घर आई। सोचा खाऊं कि ना खाऊं, या अपनी सखियों को बतला। उनकी भी राय कुछ ले आऊं, आखिर सखियों को भस्म दिखाकर पूरा हाल बता डाला। सखियों से पूछी बताओ सखियां, हो जाए न गड़बड़ झाला। उसकी बोली एक सखी सुन, मोहनी मंत्र न हो इसमें, तुमको उड़ाल जाए सखी सुन। हमको तो है सुबह इसमें, ऐसे योगी बहुत देखी हूँ, ऐसे योगी बहुत देखी हूँ। बहना हो गई बावली क्या, योगी पत्नियों का ठिकाना क्या। बस विष पुत्र जन्मेगा क्या, सब ढको सलाह है सखी सुनना। मेरी राह मत खाना, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है। बाद में ना हो पछताना, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है। कभी पड़ोसन दूसरी सरस्वती यहाँ गया, सुनकर मुँह बिचका रही। कहने लगी समझाए, मुझे तो सखिए लग रहा योगी ठगड़ा दिखा। करके मोहन मंत्र वह माल ताल ले जा। कितनों को मैंने देखा है धोखे से विष भी खिला देते, कितने बेहोशी औषध खिला। सब धन धान ले चल देते, जिसको ईश्वर न दे पुत्र योगी कहाँ से दे देंगे। मूर्ख बनाकर हम सबको धन चूसेंगे और ठग लेंगे। इसलिए हमारी यदि मानो तुम, भस्मी लेकर फेंकाना, धोखे में पड़कर खा लोगी तो पड़े न तुमको पछताना। एक और सख समझा रही, एक और सख समझा रही। कितनी सीधी साधी सखियां झूठों की संगत में फंस करके सर्वस्व गंवा देती सखियां। झूठों की संगत में फंस करके सर्वस्व गंवा देती सखियां। झूठों की संगत में फंस करके सर्वस्व गंवा देती सखियां। झूठों की संगत में फंस करके। ब्राह्मण ने आखिर था बनता काम बिगाड़ लिया, गोबर गड्ढे में जा करके योगी भस्म बहा दिया। सखियों के बहकावे में उसने अपना सौभाग्य बिगाड़ लिया। योगी का भस्म खा करके दुर्भाग्य स्वयं ही वरण किया। बंजारा ना भाग में था तो भस्मी वह खाती क्यों कर, महायोगी द्वारा दिया हुआ वह अमोघ फल पाती क्यों कर। बंध्या रहना भाग में था तो, बंध्या रहना भाग में था तो भस्मी वह खाती क्यों कर। महायोगी द्वारा दिया हुआ वह अमोघ फल पाती क्यों कर। उसका विकास धीमी गति से गोबर गड्ढे में हो रहा था, इसलिए उस गड्ढे की तरफ ना किसी का ध्यान भी जा रहा था। उसका विकास धीमी गति से। अब आगे का हाल क्या सुनो भक्त है
वर्षों से अधिक उम्र उस बालक का तो हुआ होगा चंद्रगिर ग्राम सरस्वती के घर। योगी अलख जगाया है, निकली सरस्वती भिक्षा देने। अतिथि द्वार पर आया है, देखा तो मस्तिंदर योगी जो मुझको भस्मी दे गया था 12 वर्षों की बात वही थी। योगी अलख जगाया था पुत्रोत्पत्त मंत्री भस्मी जो, पुत्रोत्पत्त मंत्री भस्मी जो खाने को मुझको दे गया था, जिसको मैं भ्रमित गांव के बाहर गोबर गड्ढे में बहाया था। डर के कारण कांप रही थी, सोचती होगी मुझे साफ न दे, चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया। चाची मोन भिक्षा दे दे, चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया। पर योगी भिक्षा न ले। गाँव गुरु गोरख चरित्र को जो है शिव जी के अवतार, तपस्थल गोरखपुर जिनकी, मंदिर गोरखनाथ निवास, योग विद्या निधि परम वेद है। आचार्य गुरु गोरखनाथ जिनकी महिमा विदित है जग में, गुण गावे सारा संसार, शिष्य परंपरा से गद्दी पर है।